हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम ये 2015 के जो हमारा गेट लाइफ साइंस का एग्जाम है उसके बॉटनी सेक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है बॉटनी सेक्शन के लिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी किसके अंदर एब्सेंट रहती है। तो अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी किन के अंदर एब्सेंट होती थी? जो हमारे प्रोकारियोट्स होते हैं, ठीक है। और उसी के अंदर हमारे एक आते हैं ब्लू ग्रीन एलगी, ठीक है। जो हमारे ब्लू ग्रीन एलगी होते हैं उनके अंदर जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो हमारी एब्सेंट होती है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें दिया गया है क्लाइडोमोनास। जो हमारा क्लाइडोमोनास होता है वो हमारी क्या आते हैं? ये हमारी होती है एलगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है नोस्टोक। नोस्टोक हमारा किसके अंदर आता है? ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर, या फिर अगर हम इसके यहाँ पे बात करें तो ये हमारा मोनेरा के अंदर आएगा, ठीक है। और मोनेरा के अंदर जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमारी एब्सेंट होती है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा नोस्टोक आएगा। उसके बाद वोल्वॉक्स और क्लोरेला दिए हुए हैं और ये दोनों भी हमारे किसके अंदर आती है? ये भी हमारे यहाँ पे एल्गी के अंदर ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमारी प्रेजेंट रहेगी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे बी आएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड सेल हैविंग साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस इज फाउंड इन। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि वो हमारा जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारा कौन सा ऐसा सेल होगा जिसके पास हमारा साइटोप्लाज्म तो होगा लेकिन उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होता है? कंपेनियन सेल। तो ये यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा कंपेनियन सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो ये तो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है जाइलम पैरेनकाइम। पैरेनकाइम में अगर हम सेल की बात करते हैं तो इनके अंदर भी जैसे कि वहां पे हमारा जो डी ऑप्शन है उसके अंदर में फ्लोएम पैरेनकाइम दिया हुआ है। तो पैरेनकाइम जो हमारे सेल्स होते हैं ना उनके अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा न्यूक्लियस क्या था? प्रेजेंट था। यहाँ पे भी हमारा न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट ही होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो डी ऑप्शन है वहां पे भी हमारा पैरेनकाइम यहाँ पे क्या होता है? तो वहां पे हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सी ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे शिव ट्यूब एलिमेंट दिए हुए हैं और इनके अंदर हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा एब्सेंट होता है। तो इनके जो न्यूक्लियस रिलेटेड जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन कौन करता है? जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा जिसके पास हमारा साइटोप्लाज्म तो होगा लेकिन उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, वो ऐसा हमारे कौन से सेल्स होते हैं? वो होंगे हमारे यहाँ पे सीओ ट्यूब एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, डबल हैप्लॉइड इन प्लांट कैन बी इंड्यूस्ड बाय। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो हमारे डबल हैप्लॉइड की कंडीशन है उसको हम प्लांट्स के अंदर किस इन जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड दिया है उनमें से किस कंपाउंड की हेल्प से हम यहाँ पे उसको इंड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें 4 अलग अलग ऑप्शन है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है? माइटोमाइसिन सी। माइटोमाइसिन सी की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? माइटोमाइसिन सी हैज एंटी ट्यूमर एक्टिविटी विच इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस एंड क्रॉस लिंक डीएनए एट N6 पोजीशन ऑफ एडेनिन एंड एट O6 एंड N2 पोजीशन ऑफ ग्वानिन। तो ये इसका जो हमारे यहाँ पे डबल हैप्लॉइड है उससे हमारा इसका कोई काम नहीं है। ये हमारा क्या करता है? जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है डीएनए सिंथेसिस उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है मिरिन। मिरिन अगर हम बात करें तो मिरिन हमारा किसके अंदर आता है? मिरिन प्रिवेंट एमआरएन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ एटीएम इन रिस्पॉन्स टू डीएनए डबल स्टैंड ब्रेक। जो हमारे डीएनए डबल स्टैंड ब्रेक रहता है उसके अंदर हमारा ये काम आएगा मिरिन। तो यहाँ पे इसका डबल हैप्लॉइड कंडीशन से हमारा कोई यहाँ पे इसका रोल नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा कोल्चिसिन और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कोल्चिसिन हमारा क्या होता है? इज एन एंटी माइटोटिक ड्रग दैट ब्लॉक माइटोटिक सेल इन मेटाफेज। इट बाइंड्स टू द सोल्यूबल ट्यूबलिन टू फॉर्म ट्यूबलिन कोल्चिसिन कॉम्प्लेक्स विच प्रिवेंट द इलोंगेशन ऑफ द माइक्रोट्यूबल पॉलीमर। तो इसके थ्रू ये क्या करता है कि जो हमारे यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन है उसको मेटाफेज पे जाके इसको ब्लॉक कर देगा। और मेटाफेज के बाद हमारे यहाँ पे क्या रहता है? जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है? ये हमारा 2n सेल हो गया, ठीक है। तो इसका हमारा क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू जो हमारे यहाँ पे अलग अलग जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉर्मल यहाँ पे हमारा एन होना चाहिए था, लेकिन ये क्या करता है? ये हमारा जो मेटाफेज होगा वहां पे जाके इसको ब्लॉक कर देगा। और वहां पे जाने के बाद ये क्या करता है कि जो हमारे सेल्स बनेंगे ना उनके अंदर हमारे डबल हैप्लॉइड कंडीशन को वहां पे वो फॉर्मेशन करवा देता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा कौन सा होता है? कोल्चिसिन। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 5-एजेसाइटिडीन। अगर हम 5-एजेसाइटिडीन की बात करें तो वो क्या होता है? इनहिबिट डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज बाय फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन डीएनए साइटोसिन मिथाइल ट्रांसफरेज एंड डीएनए कंटेनिंग 5-एजेसाइटोसिन रिजल्टिंग इन द डीएनए हाइपोमिथाइलेशन।
तो इसका भी यहाँ पे हमारा जो डबल हैप्लॉइड कंडीशन है उससे हमारा इसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं रहेगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे सी आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फैटी एसिड बायोसिंथेसिस द फर्स्ट इंटरमीडिएट मेलोनिन को ए इज फॉर्म्ड फ्रॉम। अब यहाँ पे मैं क्या बोला गया है कि जो हमारे फैटी एसिड बायोसिंथेसिस होती है तो उसके अंदर हमारा जो मेलोनिन को ए इंटरमीडिएट होता है वो हमारा किस किस से बनता है। तो अगर हम यहाँ पे मेलोनिन को ए या फिर जो हमारी फैटी एसिड बायोसिंथेसिस की जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है तो वहां पे जो हमारा मेलोनिन को ए की सिंथेसिस होती है तो उसके अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है एक एंजाइम रहेगा बायोटिन, ठीक है, बायोटिनाइल एंजाइम। ये हमारा क्या करता है, ये हमारा बाइकार्बोनेट और एटीपी इन दोनों के साथ हमारा यहाँ पे बाउंड करके ये यहाँ पे क्या करता है, बायोटिन CO2 नेगेटिव, ये हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाएगा कार्बोक्सिल बायोटिनिल एंजाइम, ठीक है। और ये जो हमारा यहाँ पे एंजाइम होगा, ठीक है, एक्टिवेटेड एंजाइम होगा, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा एसिटाइल को ए के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे हमारा मेलानिन को ए की सिंथेसिस करेगा और जो हमारा ई बायोटिन होगा ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो यानी कि हमारे यहाँ पे बाउंड क्या हुआ होगा, जो हमारे यहाँ पे बाइकार्बोनेट रहेगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे मेलानिन को ए की बायोसिंथेसिस कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे किस किस की जरूरत हमें पड़ रही है, एक तो हमारा एंजाइम ही होगा, ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे एटीपी भी होगा, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होता है बाइकार्बोनेट और एक हमारे यहाँ पे होता है एसिटाइल को ए। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं तो ऑप्शन में फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एसिटाइल को ए एंड बाइकार्बोनेट, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 2 एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है एसिटाइल को ए एंड बायोटिन, बायोटिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे एंजाइम की तरह काम करेगा, ठीक है, ये हमारा एंजाइम के साथ हमारा बाउंड रहेगा और बल्कि ये तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, यूं का यूं हमारा यहाँ से निकल भी जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यूं नहीं है कि जो हमारा मेलानाइन को है उसके साथ हमारे यहाँ जब इसकी हमारी फॉर्मेशन हुआ तो उसमें इसका हमारा कोई यहाँ पे स्पेसिफिक यूं नहीं है कि हमारा कोई मॉलिक्यूल इसने यहाँ पे डोनेट किया हो, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है पाल्मिटोइल, तो ये तो हमारा वैसे इनकरेक्ट हो गया, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो हमारा क्या होगा, एसिटाइल को एंड बाइकार्बोनेट। जो हमारा बायोटिन है ना ये हमारा एंजाइम के फॉर्म में यहाँ पे है और ये हमारा यूं का यूं यहाँ पे निकल गया, जो हमारे यहाँ पे मेलानाइन कोई है ना उसके अंदर इसने कोई भी अलग से अपना मॉलिक्यूल यहाँ पे डोनेट नहीं किया, ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट रहता है वो हमारा यहाँ पे ए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रांसजीन। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट टेक्निक दी गई है और उसमें से हमें बताना है कि कौन सी हमारी ऐसी टेक्निक होगी जो कि हम किसी ट्रांसजीन की एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे हमें पूछा गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन के लिए बात करें तो एक्सप्रेशन में हमारा क्या होता था, एक्सप्रेशन में जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हम एक्सप्रेशन को यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं या फिर जो हमारी ट्रांसलेशन होती है उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ट्रांसजीन है उसकी एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन के लिए बोला गया है, ठीक है, एक्सप्रेशन तो हम या तो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू कर सकते हैं या फिर ट्रांसलेशन के थ्रू। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉर्थर्न ब्लॉट, और नॉर्थर्न ब्लॉट के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा आरएनए होते हैं उसकी एक्सप्रेशन को या फिर जो हमारे आरएनए होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में हमारा क्या होगा, हमने बताया ना कि इसकी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए, ठीक है, तो इस टेक्निक को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन है आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि आरटीपीसीआर के अंदर हमारा क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे आरएनए है, ठीक है, आरएनए से हम क्या करते हैं यहाँ पे सीडीएनए की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं और इस सीडीएनए की हम यहाँ पे मल्टीपल कॉपी बना के उनको हम क्या करते हैं फिर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, आरएनए को यूज करके, आरएनए यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन से मतलब है ना, यानी कि आरएनए से हमें मतलब है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी एक्सप्रेशन को या फिर उसकी जो हमारे वहाँ पे आरएनए सिंथेसिस हो रही है उसको वहां पे हम इवेल्युएट कर सकते हैं, तो इसीलिए आरटीपीसीआर को भी हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट हमारा किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए, ठीक है, और प्रोटीन मतलब ट्रांसलेशन, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन है साउथर्न ब्लॉट, साउथर्न ब्लॉट जो होता है ना वो हमारा डीएनए को इवेल्युएट करने के लिए होता है और यहाँ पे हमारा डीएनए से हमें मतलब नहीं है, हमें एक्सप्रेशन से मतलब है, ठीक है। ट्रांसजीन हमारा इंसर्ट हो गया, हमें उस चीज से मतलब है ही नहीं, हमें तो एक्सप्रेशन से मतलब है कि वो वहां पे इंसर्ट होने के बाद वहां पे वो एक्सप्रेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि वो वहां पे आरएनए की सिंथेसिस कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, तो उसका हमारा साउदर्न ब्लॉट से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो इसीलिए साउदर्न ब्लॉट को हम यहाँ पे एक्सप्रेशन के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं नॉट एप्लीकेबल पूछा है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा डी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, which of the following reduce the transpiration rate when applied to the aerial part of the plant। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट
कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं और उसमें से हमें क्या बताना है कि हमारा ऐसा कौन सा यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा जो कि हमारा ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करेगा, ठीक है, यानी कि एक तरीके से एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह वो हमारा काम करेगा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, फॉस्फोन डी। फॉस्फोन डी जो हमारा होता है ना, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा जिबरेलिन बायोसिंथेसिस का इनिबिटर होता है। तो इसका हमारा ट्रांसपिरेशन रेट वगैरह से हमारा कोई यहाँ पे डायरेक्ट लिंक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पैराकाउट। पैराकाउट हमारा क्या होता है, ये हमारा जो फोटोसिंथेसिस होती है उसको इनिबिट करता है। कैसे, इन लाइट एक्सपोज प्लांट इज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 एंड ट्रांसफर देम टू मोलिकुलर ऑक्सीजन। तो इसका भी यहाँ पे हमारा जो ट्रांसपिरेशन है उससे हमारा डायरेक्ट लिंक यहाँ पे नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, और यही हमारा क्या होता है, एक हमारा एंटी ट्रांसपेरेंट होता है जो कि ट्रांसपिरेशन रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या आएगा, सी आएगा। अगर हम यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, वेलेनोमाइसिन। और वेलेनोमाइसिन हमारा क्या होता है, इज ए पोटेंट एंटीबायोटिक विच एक्ट एज ए पोटेशियम आइनोफोर, इंड्यूसेस के पॉजिटिव कंडक्टिविटी इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका भी हमारा एंटी ट्रांसपेरेंट से हमारा कोई डायरेक्ट लिंक यहाँ पे नहीं रहेगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे सी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ नेबरिंग सेल्स थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। अब यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया है कि हमारी जो ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसकी क्या करती है, हमारी दो जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है नेबरिंग सेल्स के, उनकी प्लाज्मेटा के थ्रू क्या करते हैं, उनके बीच में हमारा कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। तो जो हमारी ये ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, वो हमारी यहाँ पे होती है डेस्मोट्यूबल, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारी यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, जो कि हमारी क्या कर रही है, दो ईआर को यहाँ पे एक दूसरे के साथ हमारी बाउंड कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है डेस्मोट्यूबल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे रीजन होता है ये हमारा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बताया ना, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ठीक है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी ये हमारी क्या होती है यहाँ पे, डेस्मोट्यूबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रायोप्रोटेक्टेंट फॉर द प्लांट टिश्यू। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से हमें बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा एक क्रायोप्रोटेक्टेंट नहीं होगा। अगर हम क्रायोप्रोटेक्टेंट की बात करें तो वो क्या होते हैं, आर द केमिकल कंपाउंड दैट प्रिवेंट सेल और टिश्यू फ्रॉम डैमेज ड्यू टू फ्रीजिंग। जब हम किसी भी टिश्यू को, ठीक है, या फिर किसी भी हमें प्लांट पार्ट या फिर कोई एनिमल पार्ट है, किसी भी ऐसे पार्ट को अगर हम यहाँ पे फ्रीज के अंदर, ठीक है, बिल्कुल लो टेम्परेचर के अंदर अगर हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, लोअर टेम्परेचर के ऊपर अगर हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा सेल है या फिर जो भी हमारा प्लांट पार्ट है, कोई भी अगर हमारा एनिमल पार्ट है, उसको फ्रीजिंग से जो हमारा डैमेज होता है, फ्रीजिंग डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए जो भी केमिकल को हम यूज करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, वे हमारे होंगे यहाँ पे क्रायो प्रोटेक्टेंट, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई प्लांट पार्ट है उसको हमने क्या किया, लो टेम्परेचर का हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। तो जब हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं तो उस टाइम पे फ्रीजिंग से हमारे जो डैमेज हो सकते हैं उस सेल के अंदर, उससे प्रिवेंट करने के लिए जो हम केमिकल यूज करेंगे वो हमारे क्या होते हैं, क्रायो प्रोटेक्टेंट आर द केमिकल कंपाउंड दैट प्रिवेंट सेल फ्रॉम डैमेज ड्यू टू फ्रीजिंग। Cryoprotectant lower the melting point of water on dissolving in it and hence protect the cells. Ethylene glycol, dimethyl sulfoxide, DMSO, glycerol, etc. are some commonly used cryoprotectant. लिक्विड नाइट्रोजन इज ए क्रायोप्रिजर्वेटिव। अब यहाँ पे आपको कई बार डाउट रहता है कि जो हमारा यहाँ लो टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं तो वो हम किसके अंदर रखते हैं, जो हमारा लिक्विड नाइट्रोजन होता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन जो होगा ना, हमारा लिक्विड नाइट्रोजन एक हमारा क्रायोप्रिजर्वेटिव है, यानी कि वो हमारी कंडीशन अप्लाई, यहाँ पे जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो सिर्फ हमें एक कंडीशन देगा यहाँ पे, जिसके ऊपर हम अपने सेल को यहाँ पे लो टेम्परेचर के ऊपर रख सकते हैं। वो हमारा उस फ्रीजिंग डैमेज से प्रोटेक्ट नहीं करता, वो हमारा सिर्फ क्या करता है, उसको प्रिजर्व करेगा। तो जो हमारा लिक्विड नाइट्रोजन होता है ना, वो हमारा क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेटिव होगा। जबकि जो बाकी के हमारे यहाँ पे हमने बताए हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, डीएमएसओ, ग्लिसरोल, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्रायो प्रोटेक्टेंट में आएंगे, ठीक है। तो प्रिजर्व द बायोलॉजिकल सैंपल एट लो टेम्परेचर। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए तो फर्स्ट हमारा क्या है, डीएमएसओ है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो ये तो हमारा क्रायो प्रोटेक्टेंट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है ग्लिसरॉल, ये भी होगा। देन उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी होगा। लास्ट हमारे यहाँ पे हमें दिया हुआ है लिक्विड नाइट्रोजन, तो ये हमारा यहाँ पे क्रायो प्रोटेक्टेंट नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, क्रायो प्रिजर्वेटिव।
ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या आएगा, डी, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट ए पूछा गया, नॉट ए क्रायो प्रोटेक्टेंट। तो जो हमारा लिक्विड नाइट्रोजन है वो हमारा क्रायो प्रोटेक्टेंट ना होकर यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेटिव होता है, इसीलिए हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, टू सिमिलर होलोटाइप आर कॉल्ड। जो हमारे सिमिलर होलोटाइप होते हैं उनके लिए हम क्या यहाँ पे टर्म यूज करेंगे, तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, मोनोटाइप है। मोनोटाइप हमारा क्या होता है, मोनोटाइप इज ए जीनस विद वन स्पीसीज और ए फैमिली विद वन जीनस। तो इसका तो हमारे यहाँ पे टाइप वगैरह जो हमारे टाइप स्पेसिमेन होते हैं, जिनके हमारे डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि नियोटाइप, होलोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप, तो उनका तो इससे हमारा कोई लेना देना यहाँ पे है ही नहीं मोनोटाइप का, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया वैसे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा होलोटाइप, यहाँ पे मैं होलोटाइप नहीं दिया हुआ, लेकिन होलोटाइप जो हमारे हमने बताया ना टाइप स्पेसिमेन होते हैं, तो उसके अंदर हमारा जो सबसे मेजर टाइप होता है ना, वो हमारा कौन सा होता है, होलोटाइप होगा। होलोटाइप क्या होता है, होलोटाइप इज द सिंगल स्पेसिमेन डेजिग्नेटेड एज द टाइप ऑफ ए स्पीसीज बाय द ओरिजिनल ऑथर एट द टाइम ऑफ स्पीसीज नेम एंड डिस्क्रिप्शन वर पब्लिश्ड। जो हमारा ओरिजिनल स्पेसिमेन होता है ना, जिसके बेस पे हमारी सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन है या फिर नेमिंग है, सब कुछ हमारा उसके ऊपर बेस होता है, वो हमारा क्या होता है यहाँ पे, होलोटाइप। ठीक है, होलोटाइप हमारे यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन आगे के जो हमारी टर्म्स रहेगी ना, वो हमारी होलोटाइप से ही रिलेटेड होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पहले होलोटाइप को एक्सप्लेन किया है। अगर हम यहाँ पे बात करें आइसोटाइप, तो आइसोटाइप हमारा क्या होता है, आइसोटाइप इज डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ द होलोटाइप, और यही हमारे यहाँ पे पूछा गया, सिमिलर होलोटाइप। और जो हमारा आइसोटाइप होता है वो क्या होता है, उसी का हमारा एक डुप्लीकेट स्पेसिमेन होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो हमारा यहाँ पे क्या आता है, आइसोटाइप आएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें सिन टाइप या फिर नियोटाइप के लिए, तो सिन टाइप हमारा क्या होता है, एनी ऑफ द टू और मोर स्पेसिमेन लिस्टेड इन द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टेक्सोन व्हेन होलोटाइप वाज नॉट डेजिग्नेटेड। जब तक हमारा यहाँ पे होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं हुआ था, तो उस टाइम के ऊपर जो हमारे दो या दो से ज्यादा जो हमारे स्पेसिमेन थे, जो कि ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे थे, तो उनको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे, सिन टाइप। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा नियोटाइप। नियोटाइप क्या होता है, स्पेसिमेन चूजन बाय ए लेटर रिसर्चर टू सर्व एज ए इन ए प्लेस ऑफ ए होलोटाइप व्हेन ऑल स्पेसिमेन अवेलेबल टू द ओरिजिनल पब्लिकेशन ऑथर ऑफ ए साइंटिफिक नेम हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा यहाँ पे, नियोटाइप। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमें पूछा गया है, टू सिमिलर होलोटाइप, वो हमारे क्या होते हैं यहाँ पे, आइसोटाइप होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ए क्रॉस वाज मेड बिटवीन डबल ए कैपिटल, डबल बी कैपिटल, डबल सी कैपिटल, डबल डी कैपिटल एंड डबल ई कैपिटल एंड डबल ए रिसेसिव, बी रिसेसिव, सी डी ई, ये सारे हमारे यहाँ पे रिसेसिव है। एक क्रॉस यहाँ पे बनाया गया है, जिसके पास हमारा क्या है, एक तो हमारी यहाँ पे कंडीशन है होमोजाइगस डोमिनेंट की, और एक हमारे यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव के लिए। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्रॉस बनाते हैं, तो उससे हमारा यहाँ पे जो प्रोजनी आएगी F1 प्रोजनी, उसके पास हमारा क्या होगा, वहां पे हमारे सारे के सारे जो जीन है, ए जीन, बी जीन, सी डी ई, उन सभी के पास हमारी कैसी होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे F1 की जो जीनोटाइप होगा वो हमारा आ जाता है। द रिजल्टेंट F1 वर सेल्फ, अब हमने क्या किया, इसकी यहाँ पे हमने करवा दी सेल्फिंग। ठीक है, यहाँ पे इनकी सेल्फिंग हो गई, तो सेल्फिंग के बाद उन्होंने क्या बताया, अप्लाइंग मेंडेलियन प्रिंसिपल प्रेडिक्ट द प्रोपोर्शन ऑफ ए फेनोटाइप शोविंग ऑल द रिसेसिव कैरेक्टर इन द F2 जनरेशन। अब यहाँ पे मैं पूछा गया है कि जो हमारे यहाँ पे F2 आएगी प्रोजनी, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, उन सब में से हमें यहाँ पे प्रोपोर्शन बनाना है। ठीक है, किसका प्रोपोर्शन, उस फेनोटाइप का जिसके अंदर हमारे सारे के सारे जो करेक्टर होंगे, जो हमारा ए जीन, बी, सी, डी, जो भी हमारे यहाँ पे जीन्स है जिन भी करेक्टर के लिए, तो सारे के सारे हमारे करेक्टर कैसे होने चाहिए, रिसेसिव करेक्टर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो ए है वो भी हमारा रिसेसिव, बी है वो भी रिसेसिव, सी भी रिसेसिव, डी भी रिसेसिव, ठीक है, और ए भी हमारा कैसा होना चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोपोर्शन बताना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो जीनोटाइप है वो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे इसके और ज्यादा हमारे कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते, जो हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही जीनोटाइप है, और अगर यहाँ पे हमारा कोई पर्टिकुलर इस तरीके से जीनोटाइप दिया हो, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या फिर उसके प्रोपोर्शन की अगर हम बात करते हैं, तो वो हमारा सिंपली कैसे होगा, यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, जो मैं जिस भी जीनोटाइप के लिए यहाँ पे प्रोपोर्शन बताना है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे जीनोटाइप हमने लिखा। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, जो हमारे यहाँ पे ए जीन है, ठीक है, ए जीन के लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, तो एक पेरेंट हमारा कैसा है, हेट्रोजाइगस है, दूसरा भी हमारा कैसा है यहाँ पे, हेट्रोजाइगस है, और यहाँ पे हमें जो बताना है, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बतानी है, अब मैं सिर्फ यहाँ पे ए को ही कंसिडर कर रहा हूँ, बाकियों को मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा अभी।
तो अगर हम यहाँ पे ए को कंसिडर करके चलते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं रिसेसिव ए के लिए, होमोजाइगस रिसेसिव के लिए यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, तो वो हमारी कितनी होगी यहाँ पे 1/4 होगी। ठीक है, सिंपली कैसे होता था, जो हमने यहाँ पे पुनेट स्क्वायर होते थे हमारे, ये हो गए हमारे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हमारा हेटेरोजाइगस, ये भी हमारा हेटेरोजाइगस, ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव, और इसकी हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4। लेकिन ये तो हमारा किसके लिए हुआ है, सिर्फ एक के लिए। अगर मैं यहाँ पे बी के लिए बात करूं, ठीक है, तो बी के अंदर भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा हेटेरोजाइगस है, यहाँ पे भी हमारा हेटेरोजाइगस है। ठीक है, और इसकी अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालू, तो वही हमारा यहाँ पे वही काम हो जाएगा जो हमने जैसे ए के लिए किया था, ये हमारा हेटेरोजाइगस, ये भी हमारा यहाँ पे हेटेरोजाइगस, और अगर मैं उसके लिए फिर से यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनाऊं, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे ए के लिए निकालूं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 1/4। अगर हम बी के लिए करें, तो वो भी हमारा क्या होगा 1/4, सी के लिए भी 1/4, डी के लिए भी 1/4, और अगर मैं ई के लिए करूं, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो और अगर मैं यहाँ पे टोटल इन सभी के लिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी बतानी हो एक ही कंडीशन के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा कि इन चार जो हमारी ये पांचों के पांचों प्रोबेबिलिटी आई है 1/4, इन सभी को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनको मल्टीपल करके चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16, देन 64, देन 256, देन 1024। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए, जो कि हमें पे कंडीशन गिवन है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा 1/1024। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है, और उसमें से यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट का हमें कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताना है, हमारे जो ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे पी को देखते हैं, पी स्टेटमेंट हमारा क्या है, A food chain is a series of organisms, each one feeding on the organism succeeding it. तो अगर हम यहाँ पे पी स्टेटमेंट को देखते हैं, तो पी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बाकी को देखते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्यू की बात करें, तो जो हमारा यहाँ पे पी है ना, एक बार हम उसको यहाँ पे क्लियरफाई नहीं करते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में क्लियरफाई करेंगे, बताते हैं कि क्यों कर रहे हैं उसको हम बाद में। तो क्या अगर हम देखें, तो क्या में हमारा क्या है, फूड वेब प्रेजेंट ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप इन एनी गिवन इकोसिस्टम। तो ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि जो अगर हम यहाँ पे फूड वेब की बात करें, तो फूड वेब हमारा क्या होता है, फूड वेब जिसके अंदर हमारी जो मल्टीपल फूड चेन होती है, उसको हम क्या करते हैं, इंटरलिंक कर देते हैं। तो वो हमारा क्या बताता है कि किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर जो भी हमारा वहां पे फीडिंग रिलेशनशिप होगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी एक कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने रख देता है। ठीक है, तो इसीलिए फूड वेब हमारा क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, इन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल वेयर एज न्यूट्रिएंट फ्लो इन द साइक्लिक फैशन। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे होता है, क्योंकि जो हमारे इकोसिस्टम होता है उसके अंदर जो एनर्जी फ्लो होगा वो हमारा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि जो हमारा न्यूट्रिएंट फ्लो होता है वो हमारा कैसा होता है, साइक्लिक फैशन में होगा। ठीक है, वो हमारा क्या होता रहेगा, रीयूज होता रहेगा, साइक्लिक फॉर्म में हमारा वो चलता रहेगा, लेकिन एनर्जी जो होती है वो हमारी कैसी होगी, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल होगी। तो क्या भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं एस की बात करूं, तो एस हमारा क्या है, इन बायोजीकेमिकल साइकिल न्यूट्रिएंट डू नॉट अल्टरनेट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा नाम से ही हमें पता चल रहा है बायो एंड जियो। ठीक है, यानी कि जो हमारा लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग क्या होगी, ऑर्गेनिज्म होगा, और जो हमारे यहाँ पे नॉन लिविंग यानी कि इन्वायरमेंट। अब क्या होता है कि जो हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है, तो उसके अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट का फ्लो होगा वो हमारा कैसा होगा, ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट, आपस में एक साइकिल चलता रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि न्यूट्रिएंट का जो हमारा यहाँ पे फ्लो होता है वो हमारा कैसा होता है, साइक्लिक होता है। तो बायोजियोकेमिकल के अंदर जो हमारा यहाँ पे न्यूट्रिएंट का जो साइकिल चलेगा वो हमारा किस फॉर्म में चलता है, वो हमारा ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट हमारा एक अल्टरनेट फॉर्म में चलता रहता है। यहाँ पे इन्होंने डू नॉट बोला है, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा क्यू और आर, ये तो हमारे बिल्कुल करेक्ट है, इतना तो मैं कन्फर्म है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं पी के लिए, तो पी भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हमारी होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे करेक्ट बोला गया है, क्या और आर। ठीक है, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे उन्होंने पी जो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट है उन्होंने किस अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको इनकरेक्ट रखा है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ पे इसको इनकरेक्ट लेके भी चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे यूं हो सकता है कि जो इन्होंने फूड चेन के लिए बोला है, फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की हमारी सीरीज ही होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें ग्रास है, ठीक है, ग्रास को कौन कर रहा है, एक डियर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक लोइन है। ठीक है, और लोइन के बाद लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या आते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया या फिर फंजाई वगैरह, जो कि क्या करेंगे, जो यहाँ पे लोइन है उसकी डेथ के बाद उसको डिग्रेड करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती थी, एक हमारी यहाँ पे फूड चेन होती है।
ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, ईच वन फीडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म सक्सीडिंग इट। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला होता है ना, ग्रास होगा, ठीक है, तो ग्रास हमारा क्या होता है, ग्रास हमारा एक प्रोड्यूसर होता है, ये किसी दूसरे के ऊपर फीड नहीं करता। तो अगर हम यहाँ पे इसको इनकरेक्ट अगर हम कर भी रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको इनकरेक्ट करने के लिए हमारे पास एक यही ऑप्शन होना चाहिए, और तो हमारे पास ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा अलग से नहीं दिया हुआ। क्योंकि जो हमारी फूड चेन होती है उसके अंदर हमारा यही होता है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या रहता है कि उनका फीडिंग रिलेशन वहां पे शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ये हमारा करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन अगर हम यहाँ पे इन तीनों में से किसी एक को अगर हम यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे पी को ही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा क्यू और आर है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि वुड पे हमारा क्या करता है, वो हमारा कंप्लीट पिक्चर देता है किसी इकोसिस्टम की फीडिंग रिलेशनशिप के लिए, और जो हमारा इकोसिस्टम है उसके अंदर हमारा जो एनर्जी फ्लो होगा ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसके लिए तो हम यहाँ पे कोई एक्सेप्शन हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एनर्जी है उसका हमारा यूनिडायरेक्शनल, और जो न्यूट्रिएंट है उसका हमारा साइक्लिक फैशन में हमारा फ्लो चलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनमें से एलिमिनेट कर रहे हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पे पी को ही एलिमिनेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ हम इस बेस पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ग्रास है वो हमारा एक प्रोड्यूसर की तरह काम करता है, वो किसी दूसरे के ऊपर फीड नहीं करता, ये खुद का जो फूड रहेगा वो खुद ही प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे डी होगा। जो हमारा यहाँ पे पी है वो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, मैच द नेम ऑफ द डिजीज विद देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, एक कॉलम के अंदर हमें यहाँ पे डिजीज गिवन है, नेक्स्ट के अंदर हमें यहाँ पे कॉजल ऑर्गेनिज्म हमें गिवन है, तो उसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट इनको मैच करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे जो डिजीज दी गई है पी, उसके में हमारा क्या है, लूज समट ऑफ व्हीट। लूज समट ऑफ व्हीट के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, यूस्टिलिगो ट्रेट की। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ है वो हमारा किसके साथ मैच होगा, पी के लिए। नेक्स्ट उसके बाद है वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। वाट डिजीज ऑफ पोटैटो के लिए हमारा क्या होता है, सिस्ट्रियम एंडोबायोटिकम। तो इसके लिए हमारा कौन सा रहेगा यहाँ पे, थर्ड वन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है पनामा डिजीज ऑफ बनाना। तो जो हमारी पनामा डिजीज ऑफ बनाना होती है उसके लिए हमारा जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा क्या होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, तो इसके अंदर हमारा जो फिफ्थ वन है वो हमारा इसके साथ करेक्ट मैच होगा। नेक्स्ट उसके बाद है लास्ट हमारा एस है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। और टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट के लिए हमारा क्या होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यानी कि फर्स्ट वन। ठीक है, तो यानी कि पी के लिए हमारा 3, क्यू के लिए सॉरी पी के लिए 4, क्यू के लिए 3, आर के लिए 5 एंड एस के लिए 1। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, तो फर्स्ट हमारा P6 दिया हुआ है तो ये इनकरेक्ट, P4 ये हमारा करेक्ट हो सकता है, क्यू 6 दिया हुआ है तो ये हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद है सी के लिए हमारा P हमारा क्या है, 4 करेक्ट है, क्यू हमारा 3 करेक्ट है, आर 5 एंड एस 1, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट P2 दिया हुआ है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, मैच द प्लांट प्रोडक्ट विद देयर सोर्सेज एंड द प्लांट पार्ट फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे हमारे 3 कॉलम दिए हुए हैं, तो फर्स्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, नेक्स्ट में हमारा सोर्स है, और थर्ड हमारा यहाँ पे प्लांट पार्ट दिया हुआ है कि जो हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमारा इस प्लांट के किस प्लांट पार्ट से हमारा ऑब्टेन होता है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे हमें पी के अंदर दिया हुआ है अनेटो। अनेटो हमारा क्या होता है, अनेटो इज एन ऑरेंज रेड कंडीमेंट एंड फूड कलरिंग डेराइव्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द एक्योट ट्री। एक्योट ट्री यानी कि बिक्सा ओरिलेना। ठीक है, तो यानी कि अनेटो का लिए हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, बिक्सा ओरिलेना। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके लिए हमारा क्या हो गया यहाँ पे 3, यानी कि पी के लिए हमारा क्या होगा 3। और अगर इसके हम प्लांट पार्ट की बात करें तो प्लांट पार्ट हमारा कौन सा यूज होगा यहाँ पे, सीड्स, यानी कि फर्स्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या हो गया यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे कच। कच हमारा क्या होता है, कच और ब्लैक कैटिक्यू इज एन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हर्टवुड ऑफ अकेसिया कैटिक्यू। जो हमारे यहाँ पे कच होता है या फिर ब्लैक कैटिक्यू भी हम उसको बोलते हैं, वो हमारा कहाँ से होगा, वो हमारा हर्टवुड, हर्टवुड यानी कि स्टेम। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो क्या हो गया वो हमारा किसके साथ होगा, यहाँ पे फोर्थ वन, और वो भी किसका, अकेसिया कैटिक्यू से, अकेसिया कैटिक्यू यानी कि फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्या 1 एंड 4। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे हीना। हीना हमारा क्या होता है, हीना इज ए डाई प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट लवसोनिया इनर्मिस। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए हमारा क्या होगा, लवसोनिया यानी कि फोर्थ, यानी कि आर के लिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। ठीक है, और किससे मिलता है वो में, लीव्स, यानी कि हमारे यहाँ पे जो सेकंड आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे है एलिजरिन। एलिजरिन क्या होता है, एलिजरिन इज ए रेड डाई दैट इज ओरिजिनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट। रूट यानी कि यहाँ पे 3, यानी कि एस के लिए हमारे यहाँ पे क्या आएगा 3। ठीक है, और किस प्लांट से मिलता है, ऑफ द कॉमन मैडर प्लांट रूबिया टिंक्टोरम, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सेकंड वन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट हमारा यहाँ क्या पे दिया हुआ है, P32, तो यहाँ पे हमारा ये इनकरेक्ट है। देन P31 यहाँ पे ये हमारा करेक्ट होगा अभी तक। देन उसके बाद है Q14, Q14 है,
R4 2 ये भी हमारा करेक्ट है, S2 3 ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होता है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन है, सी के अंदर हमें क्या दिया हुआ है P2, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद है P4, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, मैच द फ्लोरल स्ट्रक्चर विद द फैमिलीज एंड रिप्रेजेंटेटिव प्लांट स्पीसीज। यहाँ पे फिर से हमारे 3 कॉलम है। फर्स्ट हमारा यहाँ पे फ्लोरल स्ट्रक्चर के लिए है, सेकंड हमारा किस फैमिली के अंदर वो हमें पर्टिकुलर फ्लोरल स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, और थर्ड हमारा जो ये फैमिली हमने यहाँ पे बताई है उसका हमारा यहाँ पे कोई एक रिप्रेजेंटेटिव प्लांट स्पीसीज हम यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे उनको हमें करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, गाइनोस्टेजियम। गाइनोस्टेजियम हमारा क्या होता है, द स्टेमन्स, स्टाइल एंड स्टिग्मेटिक सरफेस आर फ्यूज्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस ए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, जो स्टेमन है, स्टाइल है या फिर स्टिग्मेटिक सरफेस है, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, ये फ्यूज होके यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। और ये हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, एस्केल्पिडियसी। ठीक है, जिसका हमारा रिप्रेजेंटेटिव अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उसमें हमारा क्या आएगा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। तो यानी कि गाइनोस्टेजियम, एस्केल्पिडेसी यानी कि पी के लिए हमारा फोर्थ, और इसका हमारा जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होगा वो हमारा कौन सा होगा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी कि थर्ड वन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, ठीक है, यानी कि P4 and 3, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट, ये भी हमारा इनकरेक्ट, ये भी हमारा इनकरेक्ट, और यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे खाली इतना भी पता होता है ना कि जो हमारा गाइनोस्टेजियम है वो हमारा किस फैमिली के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसका रिप्रेजेंटेटिव तो हमें पता ही होगा कि जो हमारा गाइनोस्टेजियम है वो हमारा कौन सा होता है, कैलोट्रोपिस के अंदर ही होता है। तो अगर हमें खाली इतना ही पता होता है ना एक का भी, तो भी हमारा ये क्वेश्चन इजिली हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें गाइनोस्टेमियम के लिए, यहाँ पे हमारा गाइनोस्टेमियम दिया हुआ है, ये हमारा स्टेजियम था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे गाइनोस्टेमियम की बात करें तो वो क्या होता है, इज एन कॉलम फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम फाउंड इन द फैमिली ऑर्किडेसी। यहाँ पे कौन सा होगा, ऑर्किडेसी फैमिली, यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, यानी कि क्या वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, और इसका हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव क्या है, वेनिला प्लेनिफोलिया। तो यहाँ पे हम देखें तो वेनिला प्लेनिफोलिया। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे गाइनोबेसिक स्टाइल। गाइनोबेसिक स्टाइल क्या होती है, गाइनोबेसिक स्टाइल इज ए कंडीशन इन विच द ओवरी इज लोब्ड एंड द स्टाइल emerges from the mid basal part of these lobes. It is mainly found in the mint or labiate or lamiaceae family, Ocimum centum। यानी कि इसका हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा यहाँ पे, Ocimum centum। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आर के लिए, तो आर हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच होगा, जो हमारी लेमियसी यानी कि सेकंड वन, और इसका हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा यहाँ पे, Ocimum centum। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है एस। एस हमारा क्या है यहाँ पे, गाइनोफोर। गाइनोफोर हमारा क्या होता है, गाइनोफोर इज स्टॉक ऑफ सर्टेन फ्लावर विच सपोर्ट द गाइनोसियम elevating it above the branching point of other floral part. It is found in the family Capridaceae। ये हमारा किसमें में मिलेगा, Capridaceae, यानी कि हमारा जो S होगा वो हमारा किसके अंदर होगा, 3 के लिए। और इसका हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हमारा क्या बचता है यहाँ पे, सेकंड वन, यानी कि क्लियम गाइनेंड्रिया। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन होगा, Q14 ठीक है, R21 ठीक है, एंड S32 ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारी प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके लिए हमें यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है, और उसमें से हमें इनकरेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट को अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट हमारा क्या है, एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसप्लास्टोमिक प्लांट इज स्पेक्टिनोमाइसिन। जो हमारा स्पेक्टिनोमाइसिन होता है ना वो हमारा क्या करता है, इनहिबिट प्लाज्मिड प्रोटीन ट्रांसलेशन बाय बाइंडिंग टू क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे जो हमारे सिलेक्शन होता है ट्रांसप्लांटमिक प्लांट का, उनके सिलेक्शन के हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, करेक्ट होगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है, चांसेस ऑफ जीन स्केप फ्रॉम ट्रांसप्लास्टोमिक प्लांट आर हाई। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होता है। जो यहाँ पे हमारे जीन स्केप के जो चांसेस रहते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, यहाँ पे लो रहेंगे, हाई ना होके हमारे कैसे होंगे, लो होंगे। तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे क्या होगी, इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है आर, माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट इज ए मेथड ऑफ डीएनए डिलीवरी। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है, ये हमारा एक टेक्निक होती है डीएनए डिलीवरी के लिए। तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट एस है हमारा, लेवल ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशन आर लो। तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, ये हमारा लो ना होके यहाँ पे हाई होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनकरेक्ट। यानी कि हमारा जो क्या और एस है वो हमारा इनकरेक्ट। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, which of the following statement are true with regarding to the similarity between the cruciferine acid metabolism यानी कि कैम साइकिल एंड C4 साइकिल। यहाँ पे हमें
ट्रू स्टेटमेंट बतानी है जो कि हमारी कैम और C4 इन दोनों के लिए हमारी डिसिमिलरिटी यहाँ पे सिमिलरिटी यहाँ पे हमारा शो कर रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है पी स्टेटमेंट, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे, तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो यहाँ पे ये हमारी इनकरेक्ट होगी, क्योंकि जो हमारी ये कंडीशन हमें दी हुई है स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड रिमेन ड्यूरिंग द डे, क्लोज्ड हमारे दिन के अंदर वो क्लोज रहेंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारी किसके लिए करेक्ट होती है, सिर्फ कैम के लिए। ठीक है, C4 के अंदर हमें ये कंडीशन हमें नहीं देखने को मिलती, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कैम साइकिल की बात करें तो कैम साइकिल में हमारा यही होता है। ठीक है, जो हमारी डार्क होती है उस टाइम पे हमारे स्टोमेटा ओपन होंगे और नाइट टाइम पे क्या होंगे, यानी कि डे टाइम पे जो स्टोमेटा होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा C4 प्लांट है उसके अंदर हमें ऐसी कोई कंडीशन हमें नहीं देखने को मिलती, यहाँ पे हमारी क्रेंज एनाटोमी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, ये हमारा दोनों के लिए सिमिलर यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद क्या हुआ है, पीपीकेज इज कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम टू फॉर्म C4 एसिड, तो ये हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें पीपीकेज के लिए, तो पीपीकेज हमारे यहाँ पे जो कैम साइकिल हो जैसे कि पीपी कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे भी हमारा क्या करेगा, C4 प्रोडक्ट को बनाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारी कैम C4 साइकिल होता है उसके अंदर भी हमारा क्या होता है, जो पीपी कार्बोक्सिलेज होता है वही हमारा यहाँ पे C4 प्रोडक्ट को यहाँ पे सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट होगी वो दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद है C4 एसिड इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू प्रोवाइड CO2 फॉर द C3 साइकिल, तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होती है। चाहे हम यहाँ पे कैम साइकिल की बात करें, ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पे CO2 को रिलीज करके यहाँ पे ये क्या करता है, जो हमारा C3 साइकिल है उसके लिए हमारे यहाँ पे इसको प्रोवाइड करवाता है, यही हमने यहाँ पे बताया ना, ये हमारा क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेट टू प्रोवाइड CO2 फॉर C3 साइकिल। तो कैम साइकिल में भी इन्होंने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे CO2 है वो कैम साइकिल के लिए यानी कि कैल्विन साइकिल के लिए C3 साइकिल की ये इसको क्या कराएगा, यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें C4 साइकिल में, तो इसमें भी ये क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे CO2 इसने यहाँ पे प्रोवाइड किया वो हमारा किसके लिए यूज होता है, जो हमारे यहाँ पे C3 यानी कि कैल्विन साइकिल होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे दोनों के लिए करेक्ट होगी। उसके बाद है क्रेंच एनाटोमी इज प्रीडोमिनेंट इन बोथ कैम एंड C4, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, कैम के अंदर में यहाँ पे क्रेंच एनाटोमी नहीं देखने को मिलती। ठीक है, प्रीडोमिनेंट तो फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो क्यू और आर है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू जर्मिनेशन ऑफ सीड्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज, अब यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं और इन स्टेप्स को यहाँ पे हमें करेक्ट सीक्वेंस के अंदर उनको अरेंज करना है, किसके लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है, सीड इम्बाइब वाटर, तो ये तो हमारा अगर हम सीड जर्मिनेशन के लिए बात करें तो उसके लिए हमारा सबसे इनिशियल जो हमारा स्टेप होता है वो हमारा कौन सा होता है, सीड इम्बाइब वाटर, यानी कि जो वाटर है वो सीड्स के अंदर हमारा एंटर करेगा, तो ये तो हमारा सबसे पहले ही आएगा। उसके बाद है मोबाइलाइजेशन ऑफ स्टार्च रिजर्व टू एम्ब्रियो, एक हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ जिबरेलिन फ्रॉम एम्ब्रियो टू एल्यूरोन लेयर, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज इन द एल्यूरोन लेयर। तो अगर हम यहाँ पे इसको मैच करके चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे मोबाइलाइजेशन होती है ऑफ स्टार्च रिजर्व टू एम्ब्रियो, तो ये तो हमारा लास्ट स्टेप में होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जिबरेलिन होता है वो हमारा एम्ब्रियो से हमारा एल्यूरोन लेयर के अंदर हमारा क्या करता है, डिफ्यूज करता है, जिबरेलिन डिफ्यूज टू द एल्यूरोन लेयर। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, पहले हमारे यहाँ पे आएगा आर, देन उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जिबरेलिन ऐड हुआ है एल्यूरोन लेयर के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा अल्फा अमाइलेज है उसकी हमारी यहाँ पे सिंथेसिस होती है। ठीक है, एल्यूरोन लेयर सेल्स आर इंड्यूस्ड टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट अल्फा अमाइलेज एंड अदर हाइड्रोलिसिस इनटू द एंडोस्पर्म। ठीक है, तो यानी कि नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, एस, और लास्ट हमारे यहाँ पे क्या आएगा, जो मोबाइलाइजेशन होती है। ठीक है, द एंडोस्पर्म सोल्यूट आर अब्सॉर्ब्ड बाय द फिल्म एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या आएगा, क्या हो, यानी कि हमारा सीक्वेंस क्या बना, P-R-S एंड क्या, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इनकरेक्ट, P-R-S क्यों करेक्ट, ये हमारा इनकरेक्ट, ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट, तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। अब यहाँ पे हमें प्लांट हार्मोन के रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है और उसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो पी हमारा यहाँ पे क्या है, ABA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोरिस्मेट एंड प्रमोट द विविपेरस जर्मिनेशन, जो हमारा ABA होता है ना वो हमारा विविपेरस जर्मिनेशन को यहाँ पे जरूर इंड्यूस करेगा, प्रमोट करेगा उसको, लेकिन ये हमारा कोरिस्मेट से ना होके ये हमारा किससे बनता है, जियाक्सेंथिन से। ठीक है, और अगर हम इससे पीछे भी जाए तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा ग्लाइसरल्डिहाइड
3 फॉस्फेट होता है, उससे हमारा क्या होता है जियांगजेंथिन की फॉर्मेशन होती है, और उससे हमारा क्या होगा जो हमारा AB है उसकी हमारी फॉर्मेशन होती है। तो कोरिजिमेंट हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है, तो यानी कि पी हमारा क्या हो गया यहाँ पे इनकरेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद है ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एसिडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल फॉलोड बाय ट्रिगर इंड्यूस्ड सेल एक्सपेंशन। तो ये हमारी बिल्कुल करेक्ट होती है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारा सेल वॉल के अंदर एसिडिफिकेशन को वहां पे प्रमोट करेगा, जिससे कि हमारा ट्रिगर इंड्यूस्ड सेल एक्सपेंशन होता है। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है जिबरेलिन रिस्पॉन्सिव जीन्स बिकम एक्टिवेटेड बाय द रिप्रेशन ऑफ डेला प्रोटीन। तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। जो जिन जिबरेलिन रिस्पॉन्सिव जीन होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा डेला प्रोटीन होता है उसका हमारा रिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से जो हमारे जिबरेलिन रिस्पॉन्सिव जीन होंगे वे हमारे इंड्यूस होते हैं, ठीक है। तो जेला के हमारे वहां पे क्या होता है रिप्रेशन होगा, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं करेक्ट है। एस हमारे यहाँ पे क्या है साइटोकाइनिन रेगुलेट द G2 टू M फेज ट्रांजिशन इन द सेल साइकिल। ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें गिवन की गई है जो हमारे ऑफिशियल की है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे इस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे रिसर्च हो रही है, ये हमारा जो क्वेश्चन था ना ये हमारा 2015 का था, ठीक है। अभी फिलहाल जो यहाँ पे रिसर्च चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या देखा गया है कि जो हमारा साइटोकाइनिन होता है ना वो हमारा जो G2M फेज और उसके अलावा जो हमारी G1 to S फेज, इन दोनों ट्रांजिशन के अंदर हमारा जो हमारा साइटोकाइनिन है उसका हमारा यहाँ पे रोल देखा गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है हमें, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो क्या और आर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होता है करेक्ट स्टेटमेंट होगा। उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे आज का क्वेश्चन है स्टेटमेंट गिवन बिलो आर एदर ट्रू और फॉल्स, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमारे डिफरेंट स्टेटमेंट है और उसमें से हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ट्रू होगी, कौन सी हमारी फॉल्स होगी। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है सोमैटिक एम्ब्रियो इज यूनिपोलर इन नेचर, तो ये हमारे यहाँ पे फॉल्स होगी, ठीक है, क्योंकि जो हमारे सोमैटिक एम्ब्रियो होते हैं ना वो हमारे यूनिपोलर ना होकर कैसे होते हैं बाइपोलर होंगे। बाइपोलर का मतलब क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे कोई हमारा सोमैटिक एम्ब्रियो है, ठीक है, तो इसमें से हमारा क्या होता है जो हमारा रेडिकल या फिर जो हमारा प्ल्यूमुल और रेडिकल रीजन है वे दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या होते हैं एक साथ ही हमारे यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बाइपोलर, रेडिकल भी और प्ल्यूमल भी। अगर हमारी सिर्फ एक ही यहाँ पे जर्मिनेशन होती है, एक ही एंड से हमारे यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं यूनिपोलर, ठीक है। तो जो सोमैटिक एम्ब्रियो है वो हमारे बाइपोलर नेचर के होंगे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है फॉल्स। उसके बाद है हेटेरोकार्यन कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग ए फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होती है, ट्रू होएगा ये हमारा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे हेटेरोकार्यन होते हैं ना उसको यहाँ पे हम सिलेक्ट करने के लिए जो हमारे टेक्निक यूज करते हैं वो हम फैक्स टेक्निक को यूज करेंगे। इसके बारे में ज्यादा हम डिटेल में जब हम मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट को कवर करेंगे तो उस टाइम पे हम इसको और भी ज्यादा एलेबोरेटेड वे में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप यूज अदर में सकते हो कि जो हमारे हेटेरोकार्यन होते हैं ना उसके अंदर हमारे क्या होता है कि हमारे जो डिफरेंट दो सेल्स के हमारे यहाँ पे मटेरियल एक दूसरे के साथ हम मिक्स कर देते हैं और उनको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो हमारा फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर ही रहेगा, ठीक है, यानी कि ये हमारे यहाँ पे ट्रू हो जाता है। उसके बाद है द टर्म सोमैक्लोनल वेरिएशन इज कॉइंड बाय लॉर्किन एंड स्कोक्रॉफ्ट, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है, इसके अंदर हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एस हमारे यहाँ पे है डिफरेंशिएशन ऑफ सूट बड ड्यूरिंग इन विट्रो कल्चर इज नोन एज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होता है, ये हमारा फॉल्स आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है ना, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हमारा क्या होता है जो हमारे सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है सिंपली, ठीक है, उसके लिए हम क्या याद कर यहाँ पे कौन से टर्म यूज करते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सूट वगैरह की डिफरेंशिएशन से हमारा इसका कोई यहाँ पे लेना देना डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। जो हमारे सोमैटिक सेल्स है उससे हमारी जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए हमारी जो कलेक्टिव टर्म रहेगी वो हमारी क्या होती है यहाँ पे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है फॉल्स, यानी कि पी हमारा फॉल्स, क्या वो आर हमारे यहाँ पे ट्रू होगा, ठीक है, और लास्ट हमारे यहाँ पे जो एस है वो हमारा फॉल्स। तो यहाँ पे हम फर्स्ट को देखें तो ट्रू हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, सी भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे बी एफ है, क्या वो टी है, ठीक है, और एफ हमें यहाँ पे दिया हुआ है तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। लास्ट हमारे यहाँ पे है पी एफ, ठीक है, क्या टी आर टी एस एफ, ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। अगर आपको ये लेक्चर हमारा यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।